दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप 1000 से 1 करोड़ रुपए बना सकते हो तो क्या आप मेरी बात मानोगे? आप कहोगे क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, भला 1000 से 1 करोड़ कैसे बन सकते हैं? पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये संभव है। ये संभव है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। आज हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है और साथ ही सीखेंगे कुछ बेहतरीन टिप्स दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपाउंडिंग के बुक्स से। तो दोस्तों ये कहानी है रवि की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पास ना तो ज्यादा संसाधन थे और ना ही कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास थी, धैर्य और सीखने की चाहत। रवि को एक दिन उसके दोस्त ने बताया कि अगर वो छोटी छोटी सेविंग्स को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करे तो वो आने वाले सालों में बड़ा अमीर बन सकता है। रवि ने कंपाउंडिंग के बारे में पहले सुना था, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उसने इस पर अमल किया। रवि ने शुरुआत की बहुत ही छोटे रकम से, मात्र 1000 रुपए पर मंथ। उसने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और SIP के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने ये समझा कि कंपाउंडिंग का असली जादू वक्त के साथ होता है, जितना ज्यादा वक्त उतना ज्यादा फायदा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता वो इससे चूकता है। रवि ने इस बात को दिल से लगा लिया और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। उस टाइम वीडियो या फिर कुछ और नहीं हुआ करता था, इसलिए रवि ने बुक्स से बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने उसे बताया कि बाजार की चाल को समझना ज्यादा जरूरी है, न कि तेजी से अमीर बनने की चाहत रखना। वहीं द कंपाउंड इफेक्ट से उसने सीखा कि छोटे छोटे बदलाव किस तरह से बड़े नतीजे ला सकते हैं। इन बुक्स में यह बताया गया कि कंपाउंडिंग का असर देखने के लिए धैर्य और समय की जरूरत होती है। शुरुआती सालों में आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ सालों बाद इसका असर दोगुना हो जाता है। रिच डैड पुअर डैड से रवि ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, पैसा काम करने के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ खर्च करने के लिए। अगर हम अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग उसे हमारे लिए काम करने पे मजबूर कर देगी। और मैक्सिमम लोग यही लैक कर जाते हैं। वो लोग पैसों के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा उनके लिए, और जिंदगी भर बस एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। 18 साल तक पढ़ाई, उसके बाद नौकरी और बुढ़ापे में भी स्ट्रगल करते हैं। ऐसे लोग जीवन भर अपने सेविंग्स पे डिपेंड करते हैं और सेविंग्स ज्यादा हो नहीं पाती, इसलिए ऐसे लोग गरीब रह जाते हैं। रवि के धैर्य का फल उसे 10 साल बाद मिला। उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी राशि बना ली। जहां उसके दोस्त फालतू खर्चों में पैसे उड़ाते थे, रवि धैर्य से निवेश कर रहा था और धीरे धीरे उसके पास इतना धन हो चुका था कि वो अपने सपनों को जी सकता था। वहीं उसके दोस्त 18 साल में भी स्ट्रगल कर रहे थे और 50 साल में भी स्ट्रगल कर रहे थे। पर रवि ने इनिशियली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपने बुढ़ापे को संवार लिया और मिडिल क्लास के इस ट्रैप को तोड़ के बाहर निकल गया। रवि का सपना था कि वो अपने गाँव में स्कूल खोले और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाए। कंपाउंडिंग की ताकत ने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था, और इन सब चीजों के लिए रवि ने कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बस महीने के 1000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग असल में काम कैसे करती है। मान लीजिए रवि हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसे उस इन्वेस्टमेंट पे ऑन एन एवरेज 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि अगले 20 साल में उसका पैसा किस तरीके से बढ़ता है। पहले साल में रवि का इन्वेस्टमेंट हुआ 12,000 रुपए। अब अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो पहले साल के अंत में उसके पैसे होंगे 13,440 रुपए, और अब अगले साल वो इस 13,440 पर 12% कमाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस तरह रवि ने अगर 1000 रुपए पर मंथ 20 साल तक निवेश किए और 12% का सालाना ब्याज मिलता रहा तो 20 साल बाद रवि का इन्वेस्टमेंट होगा 9,90,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग का जादू देखिए। लेकिन इसके लिए रवि ने मात्र 2,40,000 रुपए दिए होंगे और बाकी के 7.5 लाख रुपए कंपाउंडिंग के कारण बने हैं। दोस्तों इसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पहले साल में रवि ने निवेश किया था 12,000 रुपए और अगर उसको उस पे 12% का रिटर्न मिलेगा तो रिटर्न होगा 1,440 रुपए, मतलब कुल बन जाएंगे 13,440 रुपए। और 5 साल बाद रवि का निवेश होगा 60,000 रुपए, उस पे उसको रिटर्न मिलेगा 9,421 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 69,421। अब अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो रवि का निवेश होगा 1,20,000 रुपए और उस पे उसको रिटर्न मिलेगा 34,700 रुपए, तो टोटल हो जाएंगे 1,54,700 रुपए। और यही चीज अगर हम 20 साल बाद देखते हैं तो रवि का निवेश होगा 2,40,000 रुपए और उस 2,40,000 पे रवि को रिटर्न 12% का अगर मिल रहा है तो रिटर्न होगा 7.5 लाख रुपए। तो रवि का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 9,90,000 रुपए। और अगर रवि यही चीज 30 साल तक करते रह जाए तो रवि के पास होंगे 29 लाख डॉलर्स।
जो कि इंडियन रुपीज में होता है 23 करोड़ रुपए। तो देखा दोस्तों किस तरीके से मात्र 1000 रुपए से शुरू करके आप 23 करोड़ रुपए बना सकते हो। तो दोस्तों हमें रवि की इस कहानी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। पहली, छोटी शुरुआत करें। छोटी राशि से शुरू करना कोई शर्म की बात नहीं है। कंपाउंडिंग का असली खेल लंबे समय में होता है। दूसरा, धैर्य रखें। कंपाउंडिंग को समझने में वक्त लगता है, जल्दबाजी ना करें। तीसरा, समय सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। 10 से 15 साल के बाद कंपाउंडिंग का असली रूप दिखता है। चौथा, सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर आप लंबे समय के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और SIP ये सब सही जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पांचवा, फाइनेंशियल नॉलेज लें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और द कंपाउंड इफेक्ट जैसी किताबें आपकी सोच को सही दिशा में ला सकती हैं। यूट्यूब पे वो फालतू क्रिंज वीडियोस ना देखें, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी लें, जिससे कि आप जीवन में ग्रो कर पाओगे। छठा, लंबे समय तक निवेश बनाए रखें। कंपाउंडिंग का असली फायदा तब मिलता है जब आप अपने निवेश को लंबे समय तक बढ़ने का मौका देते हैं। शेयर्स को जल्दी बेचने से आपका पैसा कभी भी उस दर से नहीं बढ़ पाएगा जिस चीज की आपने उम्मीद की थी। सातवां, रिटर्न्स की शक्ति को पहचाने। अगर आप अपने पैसों को 10% की दर से बढ़ा रहे हैं तो 10 साल बाद आपका पैसा लगभग दोगुना हो सकता है। तो ये छोटे रिटर्न्स आपको लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क दिखा सकती हैं। और ये सब करने के 20 साल बाद रवि अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। लेकिन उसने कभी भी घमंड नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों को सिखाया कि कैसे कंपाउंडिंग जीवन बदलती है। उसके गांव के कई युवा अब इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं और वो सब लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कम समय में अमीर बनने के चक्कर में फालतू स्कीमों में मत पड़ें। इन सबसे बस आपका पैसा बर्बाद होगा। आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आप रियल में अमीर बनना चाहते हो तो आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। भले ही वो अमाउंट कम होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अमीर बनाएगा। तो दोस्तों रवि की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कंपाउंडिंग की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। चाहे छोटी शुरुआत हो या बड़ी, जो व्यक्ति धैर्य रखता है समय उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी 1000 रुपए से 29 करोड़ रुपए बनाना चाहते हो तो आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।